बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेजी। मैं हूँ आसान खटक। तो आज की वीडियो का स्टार्ट हम करते हैं। आज का टॉपिक है हमसाइयों के हुकूक, हमसाइयों के इक़साम। हज़रत जाबिर बिन हयान बयान करते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसाई 3 किस्म के होते हैं। एक वो हमसाया जिसे सिर्फ़ एक हक़ हासिल होता है और वो हक़ के लिहाज से सबसे कम दर्जे का हमसाया है। दूसरा वो हमसाया जिसे 2 हक़ हैं और तीसरा वो हमसाया जिसे 3 हुकूक हासिल हैं। जिस हमसाए को एक हुसूल हासिल है वो मुशरिक हमसाया है, जिसके साथ कोई रिश्तेदारी भी ना हो। उसे हक़ इंसानियत हासिल है। और दूसरा हक़ वाला हमसाया वो है जो मुसलमान हमसाया है। उसे एक हक़ तो मुसलमान होने के बायस हासिल है और दूसरा हमसाया होने के बायस। और 3 हुकूक वाला हमसाया वो मुसलमान हमसाया जो साथ ही रिश्तेदार भी हो और एक हक़ मुसलमान होने के बायस हासिल है, दूसरा हमसाया होने के बायस और तीसरा रिश्तेदार होने के बायस। इस हदीस से वाज़ेह हो जाता है कि हमसाये के साथ जितना ताल्लुक़ गहरा होगा इतने ही उसके हुकूक ज़्यादा होंगे। जो शख्स हमसाया होने के अलावा मुसलमान भी हो, रिश्तेदार भी हो, उसके हुकूक सबसे ज़्यादा हैं। जो हमसाया मुसलमान और उसके हुकूक की अवल ज़िक्र से कम हो मगर गैर मुस्लिम हमसाया से ज़्यादा हो, और अगर हमसाया गैर मुस्लिम होगा उसे भी हक़ इंसानियत हासिल होगा। मुजाहिद बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए उनके घर वालों में एक बकरी ज़िबा की गई। जब वो तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि क्या तुम लोगों ने हमारे यहूदी हमसाये को गोश्त का तोहफ़ा भेजा? क्या तुम लोगों ने हमारे यहूदी हमसाये को गोश्त का तोहफ़ा भेजा? मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिब्राइल मुझे हमसाये के मामले में बराबर वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मैंने गुमान किया कि वो हमसाये का वारिस बना देंगे। सैयद सुलेमान नदवी हमसाये के इक़साम बयान करते हुए फरमाते हैं, वही मुहम्मदी ने हमसाये के बापहलू को एक और किस्म के हमसाये को जगह दी, जिसको आम तौर से पड़ोसी या हमसाया नहीं कहते मगर वह हमसाये ही की तरह अक्सर होता है। जैसे कि एक सफ़र के 2 रफ़ीक, एक मदरसे के 2 तालिब इल्म, एक कारखाने के 2 मुलाजिम, एक उस्ताद के 2 शागिर्द, एक दुकान के 2 शरीक। ये भी हकीकत में एक ये हमसाये होते हैं और इसका दूसरा नाम रफ़ाक़त और सोबत है। हदीस सूरत निसा आयत में फरमाया, और खुदाए हमसाया करीब और हमसाया बेगाना और पहलू के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। यहाँ 3 लोगों का जिक्र किया गया, हमसाया करीब, हमसाया बेगाना और पहलू का साथी। हमसाया करीब, हमसाया बेगाना के बारे में सैयद सुलेमान नदवी फरमाते हैं, इस करीब और बेगाना के मायनों में अहले तफसीर ने इख्तलाफ किया। एक कहता है कि करीब के मायने रिश्ता दार और अज़ीर, बेगाने के मायने गैर अजनबी के हैं। दूसरे की राय है कि नज़दीक के मायने हम मज़हब के हैं और दूर से मतलब दूसरे मज़हब वालों के हैं, जैसे यहूदी, ईसाई, मुशरिक वगैरह। लेकिन हकीकत में इख्तलाफ बेमायने है। तालीमी मुहम्मदी का मुशाया है पड़ोसी हमसाइयों में उनको तरजीह दी जाए जिनके साथ उनकी पड़ोसी हमसागी के अलावा मोहब्बत और राब्ते का कोई दूसरा ताल्लुक़ भी मौजूद हो। वह खुराक, कुर्बात और अजीज़ तारी हो या महमज़बी हो या किसी और किस्म की रफ़ाक़त हो, बहरहाल हक़ के साथ दोहराए ताल्लुक़ पर तरजीह हासिल है। और पहलू के साथ के बारे में सैयद अबू आला मौदूदी का इरशाद है, मतन में फरमाया गया, जिससे मुराद हम नशीन दोस्त भी है और ऐसा शख्स भी है जिससे किसी वक्त का आदमी का साथ हो जाए। मिसाल, आप बाज़ार में जा रहे हो और कोई शख्स आपके साथ रास्ता चल रहा हो, या किसी दुकान पर आप सौदा ख़रीद रहे हो और कोई दूसरा ख़रीदार भी आपके पास बैठा हो, या सफ़र के दौरान कोई शख्स आपका हमसफ़र हो। यह आरज़ी हमसायगी भी मज़हब और शरीफ इंसान पर एक हक़ अक़ायद है जिसका तकाज़ा हत्तल मकान इसके साथ नेक बर्ताव करे, उसे तकलीफ़ देने से मुजतनिब रहे। आखिर वताना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं जो सुना उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।